अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सॉर्टिंग डिटेल में बताने वाला हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सॉर्टिंग बेसिकली असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है, लेकिन आपको पता है एक्सेल में कस्टम सॉर्ट का एक ऑप्शन मौजूद है जिसमें एक साथ दो कॉलम को हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो सॉर्ट को डिटेल में जानने के लिए तो वीडियो को एंड तक लाजमी दिखेगा। मैं हूं कासिम अली, मेरे चैनल में आप सबको खुश आमदेद। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि हम सॉर्टिंग को डिटेल में सीखने वाले हैं, तो यहाँ पर डेटे पे देखते हैं, एक नज़र मारते हैं। ये हमारे पास कुछ डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर आ रही है और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है। तो मैं ये इसको चाहता हूँ सॉर्ट करना, एम्प्लॉय नेम को जो इसके अल्फाबेटिक्स हैं ABC सीक्वेंस वाइज आ जाए। तो वो कैसे करेंगे, तो ये देखें। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप किसी कॉलम में न्यूमेरिक वैल्यू है तो वो इस पे दो सॉर्ट लगेंगे। एक सॉर्ट है स्मॉलर टू लॉन्गर और दूसरा है लार्जर टू स्मॉलर। और अगर टेक्स्ट है तो असेंडिंग और डिसेंडिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय नेम को करता हूँ सिलेक्ट, पूरे कॉलम को सिलेक्ट, ठीक है। डेटा पर गया हो, डेटा पर ये AZ और ZA और साथ सॉर्ट की ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे ZA प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं ZA प्रेस करूँगा तो मुझे सॉर्ट की वार्निंग का एक मैसेज आ जाएगा। मैसेज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन, सिंस यू हैव नॉट सेलेक्टेड दिस डाटा इट विल नॉट बी सॉर्ट। यानी कि मैंने ये एक कॉलम सेलेक्ट किया है, वो कह रहा है कि इसके दाएं बाएं और भी कॉलम है, क्या आप उनको भी सॉर्ट करना चाहते हैं। नीचे वाली दो ऑप्शंस आ रही हैं। एक ऑप्शन में लिखा हुआ है एक्सपेंड दिस सिलेक्शन और दूसरी ऑप्शन आ रही है, ये वाली ऑप्शन आ रही है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। एक्सपेंड द सिलेक्शन अगर हम करेंगे तो इससे हमारे नाम के साथ ये डिपार्टमेंट, जेंडर, एज वगैरह ये भी सॉर्ट हो जाएंगे। और अगर मैं कंटिन्यू विद करंट सेक्शन करता हूं तो ये सिर्फ एक ही पार्ट, इसका एक ही एम्प्लॉय वाली लाइन सॉर्ट हो जाएगी जो बाद में प्रॉब्लम करेगी। तो मैं इसको क्या करता हूं, एक्सपेंड द सिलेक्शन और सॉर्ट। तो देखें दोस्तों, ये हमारी जो एम्प्लॉय की नेम है ये सॉर्ट हो चुकी है। देखें, पहले A वाले आ रहे हैं, फिर दूसरे B वाले और C वाले, राइट। ये सीरियल नंबर देखें हमारे आगे से डिस्टर्ब हो गया। इसका 1 है, इसका 17 है, इसका 10 है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको करेंगे सिलेक्ट और ये डेटा पर जाएंगे, डेटा पे ये AZ करेंगे तो हमें फिर वही मैसेज आ गया। अब हमने एक्सपेंड नहीं करना, अब हमने करना है कंटिन्यू विद द करंट सेक्शन। क्योंकि अगर हमने सिर्फ इसकी सीरियल नंबर ही जो ना वो सीक्वेंस करनी है, बाकी हमें करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली ऑप्शन यहाँ पे यूज होगी। तो इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट और यहाँ पे सॉर्ट। तो ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इसकी सॉर्टिंग हो चुकी है। अच्छा, ये अब ये डिपार्टमेंट से मैं ये चाहता हूँ कि अब डिपार्टमेंट जो है, जो डिपार्टमेंट सेल्स का है, अकाउंट का है, कंप्यूटर का है, तो ये एक ही जगह पे आ जाए सारे। और इनके साथ इनके एड्रेस भी को भी सॉर्ट करना है कि हमारे जो सेल्स डिपार्टमेंट के बंदे हैं वो कौन से, इनका एड्रेस क्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मैं ये सॉर्ट का बटन प्रेस करूंगा। डेटा पे सॉर्ट का बटन ये आ रहा है, ठीक है। इसको आपने क्लिक करना है और ये देखिए एक विंडो ओपन हो गई। अब इसमें देखें, इस ऐड लेवल, डिलीट लेवल, कॉपी लेवल, ऑप्शंस और माई डाटा हैज हेडर। तो कॉलम पहले भी यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपने इसको डिपार्टमेंट करना है, ठीक है। और ये ऑर्डर A to Z। इसके बाद ऐड लेवल पे जाएंगे, इस पे क्लिक करना है और देन हमारा एड्रेस यहाँ से और वैल्यू इसकी वही वैल्यू और A to Z कर। इसके बाद ओके दबाएंगे तो ये देखें, अब अकाउंट डिपार्टमेंट से जो इनके एड्रेस वो भी अल्फाबेटिक्स आ रहे हैं और ये भी एक अल्फाबेटिक्स में आ चुका है।
اب ہمیں دیکھیں سیریل نمبر ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب ہم سیریل نمبر دیکھیں گے تو وہ اس کی سیریل نمبر ڈسٹرب ہو جائے گی. سیریل نمبر اس کی اب وہ والی نہیں رہے گی. لیکن ہم لوگوں نے ڈپارٹمنٹ اور ایڈریس پہ سورٹ کیا تھا. اچھا اس میں ایک فلٹر یہ بھی لگاتے ہیں کہ ایج جس اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں کس کی ایج زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی سورٹ کرنا ہم نے. تو اس کے لیے کیا کریں گے, وہی سورٹ پہ جائیں گے, یہ ڈپارٹمنٹ ہی رہے گا اور یہاں پہ ایج کا لکھیں گے. ٹھیک ہے, ایج کی ویلیو, اور یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں اسمالسٹ ٹو لارجسٹ. تو یہاں سے ہم لوگ کیا کریں گے, لارجسٹ ٹو اسمالسٹ. اس سے یہ ہوگا کہ جو ہماری سب سے زیادہ عمر والے ہیں وہ اوپر آ جائیں گے اور چھوٹی عمر والے نیچے. تو اس پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ سے 55 ایج سب سے پہلے آ گئی ہے, پھر 44 ہے, پھر 34, 33, 23. ٹھیک ہے, اور یہ جو ایڈریس ہے جب چینج ہو گئے کیونکہ ہم لوگوں نے اس ایڈریس پہ تو سورٹ لگایا نہیں, ہم لوگوں نے تو ایج پہ لگایا. تو یہ تھی دوستوں آج اس سورٹنگ کے بارے میں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو